नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पे। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो गई, नई सरकार बन गई, लेकिन असमंजस की स्थितियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, गृह विभाग चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर बात आ गई कि गृह विभाग नहीं मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि गृह विभाग हमारे पास रहा है, हमारे पास ही रहेगा। बात गृह विभाग से आगे बढ़ी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठीक है, गृह विभाग नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे कुछ ज्यादा विधायकों को मंत्री बना दिया जाए। और महाराष्ट्र में एक नई हलचल जो खड़ी हो रही है, क्या है, उस तमाम बातों पर बातचीत करेंगे तोषेश जी के साथ। तोषेश जी, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। धन्यवाद, नमस्कार सर। मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूं सर। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, लेकिन गृह विभाग नहीं मिला और न मिलने के संकेत हैं। तो ऐसे में एक शख्स जो मुख्यमंत्री रहा, क्या अब वो महज सरकार का एक मंत्री बनकर रह जाएगा? एकनाथ शिंदे क्या अपमानित हो रहे हैं? सर, अपमानित उनको खुद महसूस हो रहा है। सर, चुनाव के समय में जो स्थितियां थी, उस स्थितियों में बीजेपी को भी, एकनाथ शिंदे जी को भी विश्वास नहीं था कि इतने भारी मतों से उनकी सरकार बन आएगी, उनकी पार्टियां जीतेंगी। और ये एक तरीके से उनको बैठे बिठाए हाथ में लड्डू मिल गए। अंदाजा नहीं था उनको कि इतनी बहुमत मिल जाएगा, इतनी भारी सीटें मिल जाएंगी दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को। जिस वजह से सीटें मिलने के बाद आपस में इनके खींच तनाव शुरू हो गया। पहले तो कुर्सी मिलने की संभावना ही नहीं थी तीनों पक्षों को। चुनाव के बाद ये अप्रत्याशित जीत जो हुई है, एक तरीके से जो बिना कुछ सोचे समझे उनको सब तीनों पार्टियों को इतना बहुमत मिल गया, इतनी भारी संख्या में सीटें आ गई, जिस वजह से तीनों पार्टियों को एक बहुत मौका मिल गया कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति करें। और उसी का परिणाम यह हुआ कि इतने भारी मतों से और इतनी बहुमत सीट लाने के बावजूद भी 10 दिनों तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई। जी, उसका कारण यही था कि एकनाथ शिंदे बहुत सोच समझ के पहले बोल दिए कि हमें ठीक है, साथ में चलना है, पार्टी के साथ में चलना है, बीजेपी के साथ में चलना है, तो जो सब दिल्ली की हुकूमत कहेगी उसी पे चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मन में लड्डू फूट गए। और लड्डू फूटने के बाद उनके साथ जो विधायक जीते हैं उनको क्या मिलेगा? फिर उनके साथ जब बैठक हुई तब इनका दिमाग में आया कि नहीं यार, ये तो बड़ी भूल हो रही है। लेकिन तब तक उनके हाथ से सत्ता निकल चुकी थी। अमित शाह ये जो खेल खेल रहे थे, उस पे आरएसएस का नागपुर से एक दबाव पैटर्न आया। उस दबाव के आगे उनको झुकना पड़ा, जिस वजह से एकनाथ शिंदे को बिठा के, समझा के, डरा के कहिए या प्यार मोहब्बत से कहिए, जिस तरीके से भी उनको पीछे धकेला गया। फिर उनको डिप्टी सीएम बनाने के साथ उनको आशा थी कि हमें गृह मंत्रालय मिल जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके हाथ में पुलिस होती है, सत्ता का कानून होता है। तो कम से कम शिंदे साहब वो चाह रहे थे कि ये तो हमें मिल जाए, तो कम से कम कानून व्यवस्था तो मेरे हाथ में आ जाए। दूसरा, उनका जो थाना इलाका है, थाना परिसर है, थाना परिसर भी अब उनके हाथ से निकल जाएगा। और आने वाले जो भविष्य में इनके विधायक है, वो भी टूटने की शंका है। क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री शिंदे थे तो उनको जो स्वतंत्रता थी, जो आजादी थी, जो मिलना था विभागों से, जो मिलना था, अपने अपने क्षेत्र में पैसे मिल रहे थे, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए इनको चिंता शिंदे साहब को बढ़ गई है। नहीं सर, तो आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि संघ की वजह से दबाव आया। क्या देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद नहीं है? क्या ये अमित शाह के नहीं, अमित शाह के नहीं, अमित शाह और फडणवीस का क्या झगड़ा? अमित शाह प्रयोग करने वाले आदमी, आप ध्यान में रखिए। जैसे उन्होंने एमपी में यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, राजस्थान में किसी नए चेहरे को, तो अमित शाह एक प्रयोग करने वाले आदमी है। और अमित शाह यहाँ भी एक प्रयोग करने के लिए सोच रहे थे, जिसके लिए उनको इतना समय लगा। फडणवीस आरएसएस के आदमी है, मोदी के आदमी है, लेकिन इनके अमित शाह के आदमी नहीं है। आप लंबे समय तक राजनीति का अगर देखिए थोड़ा सा, तो फडणवीस महाराष्ट्र के भी कोई लोकप्रिय नेताओं में से, मतलब एक महाराष्ट्र में जो है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि फडणवीस की एक तो कमी है, वो ब्राह्मण लॉबी से है।
फडणवीस जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण से आते हैं। यहाँ पे मराठा लॉबी बहुत ज्यादा नेता राजनीति में हावी है, जो उनके काम करने के तरीके से भी लोग उनके फडणवीस के मराठा लॉबी पसंद नहीं करती, वो चाहे बीजेपी के ही नेता क्यों ना हो। जिस वजह से अमित शाह एक प्रयोग करना चाह रहे थे इनको हटाने के लिए, लेकिन आरएसएस और कई नेताओं के दबाव की वजह से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिस वजह से बीजेपी में भी कोई खुशी की लहर नहीं है। सर ये बताइए कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिल रहा, उनके विधायकों को मन मुताबिक विभाग नहीं मिल रहे, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्या स्थिति बनेगी, बने रहेंगे इसी सरकार में? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो एकनाथ शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो वो स्थिति के कारण से उनकी दिक्कतें बढ़ गई। ना बाला साहब ठाकरे बन सके, ना एकनाथ शिंदे ही बन पाए। अच्छा, तो चलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, अब गृह विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि गृह विभाग वो नहीं छोड़ेंगे। वित्त विभाग अजीत पवार के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है महाराष्ट्र में कि उनके पास जाएगी। मतलब देवेंद्र फडणवीस के रास्ते अब बिल्कुल आसान है, अगले 5 साल तक वो सरकार चलाते रहेंगे। 5 साल उनकी राह में कोई रुकावट नहीं आने वाली। नहीं साहब, रुकावट तो बहुत आएगी। रुकावट तो फडणवीस साहब के कदम कदम पे आने वाली है। कैसे? आप लोगों की नजर में लग रहा है कि सरकार बन गई है, स्थिर सरकार है, लेकिन पार्टियों के नेताओं के खुश ना होने के वजह से तीनों पार्टियों के नेताओं को वो माल नहीं मिलेगा, विभाग नहीं मिलेगा जो मलाईदार विभाग होते हैं सब, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। तो इनको कदम कदम पे इनको फूक फूक के चलना है। और आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि शिंदे गुट ही नहीं, पवार गुट भी पलटी मारने में कभी भी मार सकते हैं अगर से है। और शिंदे जल्दी ही, क्योंकि देखिए ऐसा है कि बड़े नेताओं को महाराष्ट्र में, आपको जानकारी होगी तो महाराष्ट्र में नेताओं को अपने महानगर पालिकाओं से जो मलाई मिलती है उसकी चिंता होती है। और आने वाले 2-4 महीने में जब नगर पालिका के, मुंबई नगर पालिका के, टीएमसी नगर पालिका के, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, ऐसी कई नगर पालिकाओं की जो चुनाव है उस पे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ऐसे नेताओं के नजर है, जहां पे बीजेपी इनको पीछे करके उसको अपने हाथ में लेना चाह रही है। तो ये सारी पार्टियां फडणवीस को आसानी से मुख्यमंत्री बन के काम करने नहीं देंगी। या तो इनके साथ समझौता फडणवीस को करना पड़ेगा। फडणवीस जी जो चाहेंगे ये जो चाहेंगे फडणवीस जी उनके साथ चलेंगे तब बात बनेगी। आने वाले समय में इनके आमदार चाहे अजीत पवार के हो चाहे शिंदे साहब के हो, वो किस तरीके से करवट बदलते हैं उस पर भी देख के फडणवीस साहब को संभाल के चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए जो अगले 3 महीने मानकर मैं चलता हूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो आने वाला वक्त है, क्या ये मुश्किलों भरा है? इसमें किसी तरीके की परेशानी हो सकती है इनको? बहुत परेशानी हो सकती है। अभी से ही मनमुटाव चल रहा है। अभी आप देखिए कि उन्होंने मंत्रियों के विभाग अभी इतनी आसानी से बांटे नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी कटाई चल रही है, किसको कौन सा पद दिया जाए, कौन से विभाग दिया जाए, उसी में खींचातानी चल रही है। वहां तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ तय हो गया है। भाई कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है खींचा, लेकिन अंदर की पीड़ा जो होती है वो कहीं ना कहीं उभार के आ रही है ना। आप सबके साथ जो है, इनके साथ 40 हैं, शिंदे साहब के साथ हैं, अजीत पवार के साथ है, सब तो मलाई विभाग से आ रहे हैं। फिर उनके जो 100 जो है बीजेपी के जो इतने खास जीत के आए आमदार, उनका क्या होगा अगर सब इन्हीं को दे दिया जाएगा? तो वहां भी खींचतान चल रहा। ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों के पार्टियों में खींचतान चल रहा है, बीजेपी के भी अंदर गुटबाजी चल रही है, बीजेपी के अंदर भी विभाग के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। जलगांव का पट्टा भुसावल के अलग हो गए, नागपुर का अलग हो गया, कोकण की तरफ के अलग हो गए, मुंबई के नेता अलग हो गए, तो उनको भी तो अपने चाहिए ना मंत्री पद साहब। तो अंदर बीजेपी के अंदर भी तो खींचतान चल रहा है ना। तो इसलिए फडणवीस साहब के लिए कोई आसान कुर्सी नहीं है ये। आपको आप अपनी बात जी, आप अपनी बात मैंने कहा कि ये बहुमत पाने के बाद भी इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है फडणवीस साहब को कि अपने इच्छा के अनुसार महाराष्ट्र के हित के लिए कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम चला सके
या कोई बहुत बड़ी चीजें ला सके महाराष्ट्र के लिए, वो इनके अंदर विश्वास वो नहीं है और ना इन लोग करने देंगे उस चीज को। कुल मिलाकर आपका आकलन, आपका अनुमान ये कहता है कि जो सरकार बनी है इसके तीनों दलों में असमंजस की स्थितियां बहुत ज्यादा है और फडणवीस के लिए आने वाला वक्त बहुत सत्ता सुखदायी नहीं होने वाला है। फडणवीस को बिल्कुल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत 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 करना शुक्रिया, पड़ेगा, आसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तोषेश शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महाराष्ट्र के इस मुद्दे पर अपनी बारीक निगाह के विश्लेषण को दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।